हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सौरमंडल से 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं आप इसमें से कितना हल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। कौन सा है दोस्तों? सूर्य है। इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बस इतने ही हैं। यम को निकाल दिया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। हमारा बी नंबर सही है। अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है दोस्तों? बुध है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का भी ग्रह है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड सबसे अधिक होता है। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने बताया था दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है और ये सबसे छोटा भी ग्रह है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बताइए? अधिक जल होने के कारण। किस कारण दोस्तों? अधिक जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों? बुध शुक्र ग्रह है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह बताइए आप सभी कौन सा है? वरुण। कौन सा है दोस्तों? वरुण ग्रह है। और ये सबसे अंतिम ग्रह भी है। 8वें नंबर का ग्रह है वरुण। ठीक है दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है। इसका ये ऑप्शन सही है, पहला ही सही है। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो दोस्तों चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। किसने रखा था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग ने। ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य किसका बना है? तो दोस्तों सूर्य गैस का बना है। किसका बना है दोस्तों? गैस का। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस दोनों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो दोस्तों शनि ग्रह, जो हमारा शनि ग्रह है, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और यह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला तारा भी होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। कौन सा है दोस्तों? गैनीमीड है। याद रखिएगा। किस ग्रह के चारों ओर सुंदर छल्ले हैं? छल्ले मतलब रिंग। किस ग्रह के चारों ओर हैं दोस्तों? शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर छल्ले हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों पृथ्वी का आकार अंडाकार है। कैसा है दोस्तों? अंडाकार है। ठीक, हल्का गोला। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? आइए देखते हैं। शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य एक क्या है?
तो दोस्तों सूर्य एक तारा है। क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा दोस्तों। अरे सॉरी, सूर्य एक तारा है, उपग्रह पे क्लिक हो गया। ठीक, आप सब याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है? तो दोस्तों सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति है। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है, इसको याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो दोस्तों किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। किस पर है दोस्तों? पृथ्वी पर, याद रखिएगा इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा है? तो दोस्तों जो हमारा शुक्र ग्रह है, इस ग्रह का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 12,756 किलोमीटर। व्यास मतलब जानते हैं, पृथ्वी के बाहरी तरफ का ये जो गोला है, इसका व्यास पूछ रहा है। कितना है दोस्तों? 12,756 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सौरमंडल में सबसे तेज ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे तेज ग्रह बुध है। कौन सा है दोस्तों? बुध। कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, बुध है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो दोस्तों मंगल ग्रह का रंग लोहे के जंग के कारण, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा है इस ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसलिए लाल ग्रह कहलाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? तो दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर 1/6 है। कितना है दोस्तों? 1/6 है। अगर हम पृथ्वी पर 60 किलो के हैं, अगर हम पृथ्वी पर 60 किलो के हैं, अगर 60 किलो का वजन वाला आदमी अगर चंद्रमा पे जाएगा तो वह सिर्फ 6 किलो का रह जाएगा। कितना रह जाएगा दोस्तों? 6 किलो का रह जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। धूमकेतु किससे बने होते हैं? धूमकेतु दोस्तों बर्फ और धूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों? बर्फ और धूल से बने होते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो दोस्तों गैस दानव सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? बृहस्पति को कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है, तभी दिन और रात होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का सबसे बड़ा छल्ला है? तो दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा छल्ला है। किसका है दोस्तों? शनि ग्रह का सबसे बड़ा छल्ला है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? नाभिकीय संलयन से। सूर्य में 2 गैस होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम, H+HE। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, तो इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों प्लूटो नामक पहले 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया क्योंकि यह एक बौना ग्रह है। क्या है दोस्तों? बौना ग्रह, इसको याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता बहुत अधिक है। किस कारण से दोस्तों? जल की अधिकता बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल लिखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सूर्य किस प्रकार का तारा है?
तो दोस्तों सूर्य कैसा तारा है? पीला तारा है। कैसा तारा है दोस्तों? पीला तारा है। याद रखिएगा दोस्तों, पीला तारा है सूर्य। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह को गैस दानव कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दोस्तों? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का दिन पृथ्वी से लंबा होता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह का दिन पृथ्वी से लंबा होता है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो दोस्तों किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? वरुण ग्रह पर। कौन सा दोस्तों? वरुण ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ये सबसे अंतिम ग्रह है, 8वां नंबर पर ग्रह है और इस पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? तो दोस्तों सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो दोस्तों किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में। हाँ, मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। किस पर है दोस्तों? मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस कहलाता है। ओलंपस मांस कहलाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों शनि ग्रह को छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? शनि ग्रह को छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो दोस्तों शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। किसका दोस्तों? शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। कौन सा है दोस्तों? गैनीमीड है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो दोस्तों सूर्य ग्रह की ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास स्थित है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आता है? तो दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से। कहाँ से आता है? सूर्य से। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो पता ही होगा आप सबको। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट छल्ले हैं? तो दोस्तों जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट छल्ले हैं। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सूर्य का सबसे बड़ा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट का। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण है? तो दोस्तों किस ग्रह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण है? बृहस्पति पर। किस पर है दोस्तों? बृहस्पति पर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है? तो दोस्तों पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तभी दिन और रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है? किस ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों? वरुण ग्रह का। किसका दोस्तों? वरुण ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं।
किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों सुबह और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको दोस्तों? शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का वर्ष सबसे लंबा है? तो दोस्तों जो सबसे दूरी पर होगा उसी का वर्ष सबसे लंबा होगा। तो वरुण सबसे दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका वर्ष सबसे लंबा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों प्लूटो हमारा जो ग्रह है इसको बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों सूर्य का रंग पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह की सतह पर सबसे ज़्यादा क्रेटर हैं? क्रेटर, क्रेटर मतलब क्या दोस्तों? गड्ढा। तो दोस्तों बुध ग्रह पर सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं। किस पर गड्ढे हैं दोस्तों? बुध ग्रह पर सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा है? तो दोस्तों किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा है? जो सबसे बड़ा होगा दोस्तों उसका दिन सबसे छोटा होगा। तो बृहस्पति पर दिन सबसे छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर सबसे बड़ा तूफान पाया जाता है? तो दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है उस पर सबसे ज़्यादा तूफान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। बृहस्पति के प्रसिद्ध तूफान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बृहस्पति के सबसे प्रसिद्ध तूफान को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है दोस्तों? शनि ग्रह के। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा पिंड बीच में आता है? सूर्य ग्रहण के समय कौन सा आता है दोस्तों? चंद्रमा आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कौन बीच में आता है? तो अभी बताया मैंने, पृथ्वी आ जाती है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सौर मंडल की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो दोस्तों किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन दोस्तों? 2 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रहों के क्या नाम है? देखिए दोस्तों आ गया सवाल। मंगल ग्रह के उपग्रहों का नाम फोबोस और डीमोस है। क्या है दोस्तों? फोबोस और डीमोस, 2 ही उपग्रह हैं और इन दोनों का नाम फोबोस और डीमोस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर जीवन की संभावना की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर जीवन की जीने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है मंगल ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह वरुण है। कौन सा है दोस्तों? वरुण है, 8वें नंबर का ग्रह है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। कितना दोस्तों? 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सूर्य का सबसे पास तारा कौन सा है? तारा की बात हो रही है दोस्तों। सबसे पास तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सी है दोस्तों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर एक वर्ष लगभग 88 दिन का होता है? तो दोस्तों किस ग्रह पर एक वर्ष 88 दिन का होता है? जो सबसे पास होगा उसी का दिन सबसे छोटा होगा। ठीक दोस्तों, बुध ग्रह का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है? पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। आइए देखते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह का। किसका दोस्तों? शुक्र ग्रह का 243 दिन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है? तो दोस्तों अभी इससे पहले भी सवाल आया था यही। तो बृहस्पति गैस को
गैस दानव तारा ग्रह कहते हैं। गैस दानव ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल लिखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। किस ग्रह पर विशाल बर्फीले तूफान होते हैं? तो विशाल बर्फीले तूफान दोस्तों वरुण ग्रह पर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। किस ग्रह के पास सबसे बड़ा छल्ला तंत्र है? तो दोस्तों सबसे बड़ा छल्ला तंत्र शनि के पास है। किसके पास है दोस्तों? शनि के पास है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सौर मंडल में कितने बौने ग्रह पाए जाते हैं? दोस्तों सौर मंडल में 5 बौने ग्रह पाए जाते हैं। कितने दोस्तों? 5 बौने ग्रह पाए जाते हैं। आइए अगला सवाल लिखते हैं। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? पृथ्वी सूर्य से मतलब कितने नंबर का ग्रह है? तो तीसरे नंबर का ग्रह है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, यही पूछा जा रहा है। कितने कितने नंबर का ग्रह है? तो तीसरे नंबर का ग्रह है। इससे पहले बुध और शुक्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। मंगल सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो मंगल सूर्य से दोस्तों चौथा ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? चौथा ग्रह। इससे पहले पृथ्वी आता है, पृथ्वी के पहले शुक्र आता है और शुक्र के पहले बुध आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। शुक्र सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। कौन सा दोस्तों? दूसरा ग्रह है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। बृहस्पति सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति सूर्य से कौन सा ग्रह है दोस्तों? पांचवा ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? पांचवा ग्रह। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला सवाल लिखते हैं। शनि सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो शनि सूर्य से छठा ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? छठा ग्रह है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। अरुण सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो अरुण सूर्य से सातवां ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? सातवां ग्रह है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। वरुण सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो वरुण सूर्य से आठवां ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? आठवां ग्रह है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। किस ग्रह पर पानी के बर्फ मिलने के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर पानी के प्रमाण मिले। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये अगला सवाल लिखते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को अपनी कक्षा में रखता है, बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग कब हुआ था? तो दोस्तों सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।